जवाब दीजिए आज सुधांशु त्रिवेदी जी। कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ईश्वरप्पा साहब ने कर्नाटक में कह दिया है, इसके बाद काशी मथुरा की बारी है। और वो बड़ा सवाल, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आपकी बपौती नहीं है प्रभु राम पर या राम मंदिर पर। सीधा ललकार रहे आप लोगों को, कह रहे फ्री कर दीजिए देशवासियों के लिए वहां की यात्रा। देखिए, वैसे जो फ्री करने की बात कर रहे हैं वो तो हज यात्रा फ्री करते थे ना उनकी सरकार में। हज सब्सिडी होती थी तो उनको फ्री की याद आ रही है। हमारे यहां सबके आने की व्यवस्था की जा रही है। और अंजना जी, मुझे याद है बचपन में कुंभ मेला लगता था, आप बस पकड़िए लखनऊ से इलाहाबाद की तो चार्ज बढ़ जाता था। कहा जाता था यह है मेला टैक्स और हज सब्सिडी। यह था हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म, यह था सेक्युलरिज्म। और समाजवादी पार्टी जगमगाता हुआ हज हाउस बना था गाजियाबाद में। और आगरा में मुगल गार्डन, अरे भाई काहे बात का मुगल गार्डन काहे बनाने की बात थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजारों वर्षों के बाद आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि भगवान राम उस दिव्य स्वरूप में सामने आए हैं। 500 वर्षों के बाद तो वो अस्तित्व के रूप में वह भव्य मंदिर पुनः उभर रहा है। एक बड़ा अच्छा सकारात्मक वातावरण था जिसमें जो पुरानी बातें थी, मन की घृणा थी, कलुषता थी, उन सारी चीजों को छोड़ देते और एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते। मगर अफसोस की बात क्या कहें, जिसे कहते हैं ना कि मतलब में उसे शब्दशः न लिया जाए। एक कहावत होती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वो फितरत है कि मानते ही नहीं कि कुछ ना कुछ अनिष्ट करेंगे, जिसे एक हिंदी में विशेषण होता विघ्न संतोषी। कितना अच्छा अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ लोगों को विघ्न ही उत्पन्न करके उसमें संतोष होने की परिस्थिति रहती है। तो वैसा ही कुछ कुछ ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। 25 जनवरी से सुनिए ना सुधांशु जी, कोई राजनीति से तो मतलब हो ही नहीं सकता। सांसद जी, 25 जनवरी से 25 मार्च तक 50,000 लोगों की व्यवस्था रोज बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर करेंगे और उसके बाद से वोटिंग अप्रैल मई में होने ही वाली है। तो इसको विपक्षी पार्टी नहीं जोड़ेंगे, इसका क्या मकसद है? देखिए, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं इनको भारत की वास्तविक प्राण ऊर्जा का नहीं पता है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं सारे दर्शकों के संज्ञान के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कौन सी होती है? वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग कुंभ मेले में होती है। जिस दिन मौनी अमावस्या होती है उस दिन पिछली बार 3.5 करोड़ लोग आए थे। किसी ने बुलावा दिया था क्या? इनविटेशन दिया गया था क्या? इसके अलावा अगर सबसे बड़ी गैदरिंग होती है तो ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसमें चंद लाख लोग आते हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, कितने सारे एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें। मगर कुंभ मेले में पूरे उसके दौरान 15 से 16 करोड़ लोग आए थे। यह है भारत का लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स। तो इतने समय के बाद राम मंदिर बन रहा है तो हम सिर्फ व्यवस्था करने के लिए आ रहे हैं। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, चूंकि मैं उस रैली में आया था इसलिए पता है। अप्रैल 91 में विश्व हिंदू परिषद ने जो दिल्ली में रैली की थी, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली 5 लाख की फिगर एक्सेप्ट की थी। विश्व हिंदू परिषद का दावा 20 से 25 लाख का था। आज तक किसी रैली में सरकार ने 5 लाख की फिगर नहीं एक्सेप्ट की है। और दिल्ली पुलिस ने इस बात के लिए स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वॉलंटियर्स ने सहयोग किया, जिस कारण से उन्हें इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में सहजता हुई। किसी ने बुलाया नहीं था, अपने आप आए थे। बड़ी से बड़ी रैलियों में लोग नहीं आते जो समझ ही नहीं पाते हैं कि इस देश का मूल प्राण ऊर्जा कहां पे है, और उस प्राण ऊर्जा को न समझने के कारण राजनीतिक दृष्टि से लोग निष्प्राण होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आशुतोष जी आपके पास आना चाहती हूं। एक बार वो कार्ड दिखा दीजिए, क्योंकि अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि जो न्योता भेजा गया है उसका कार्ड किस तरह का है। ये देखिए, इस तरह से आमंत्रण लोगों को गया है, जिन्हें निमंत्रण ये मिला है कुछ इस अंदाज में वो कार्ड उन तक पहुंचा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। आशुतोष जी, अब मेरा ये सवाल आपसे और राजीव जी दोनों से होगा। आशुतोष जी से जवाब लेती हूं फिर आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये मामला है। तेजस्वी जी की भी हमने बात सुनाई है। लेकिन आशुतोष जी, खोट निकालने के अलावा क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई प्लान है? ये जो राम मंदिर का निर्माण, फिर भव्य समारोह, फिर ये दर्शन कराएंगे 50,000 लोगों को, इसके सामने आप लोगों का कोई प्लान है या बस खोट निकालना है? नहीं अंजना जी, कोई खोट नहीं निकाल रहा है। देखिए, आपने खुद बताया कि 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक ये लगातार 50,000 लोगों को हर बार ये करवाएंगे। इसके पीछे जो लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स भारतीय जनता पार्टी का है उसको समझने की जरूरत है।
इस बात को हम सब मानते हैं कि जो राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें पूरे भारत के जन साधारण का अपने आप में इन्वॉल्वमेंट था, पूरी तरीके से था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी घर का हो, गरीब हो, अमीर हो, हर वर्ग का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज किया है, इस देश का एक एक व्यक्ति जानता है कि भगवान राम के पीछे छुपने का एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है और लोग उतना इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रहे हैं। मीडिया और अखबार कुछ भी दिखाए, दिन भर अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार समझे, करोड़ और अरबों की होर्डिंग्स लग जाएं, लेकिन लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर ये पहले भी ऑर्गेनाइजर में छपा कि अब राम मंदिर का कार्ड चलेगा नहीं, और ये बात जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कि भाई हम 2 करोड़ तो बात कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी की बात कर नहीं सकते हैं, हम 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर की बात कर नहीं सकते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर नहीं सकते हैं, हम नोटबंदी से हुआ फायदा दिखा नहीं सकते हैं। तो भागना तो राम मंदिर के पीछे है। तो जो लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, अगर बढ़ाओगे नहीं तो छुपोगे कहां, छुपोगे का नहीं तो वोट पाओगे कहां। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी को इस बड़े बड़े एक माया का तंत्र बनाया है इन्होंने कि कहीं दिया जलाएंगे, कहीं यहां करेंगे, और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा तो वहां की जाती जहां पहली बार रामलला को रखा जाता है, वहां तो है ऑलरेडी, फिर से प्राण प्रतिष्ठा। ये तो वही स्थिति हो गई कि उद्घाटन का उद्घाटन करते जाओ, इवेंट बनाते जाओ और चुनाव तक खींच के लेके जाओ। लेकिन 140 करोड़ की जनता अब जान चुकी है इनसे कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए एक इवेंट को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी फोर्स को लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स बना के चलाया गया है, जो सुधांशु जी बताना चाह रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूं। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं आप? बस एक छोटा जवाब देता हूं। आशुतोष वर्मा जी ने जो बात बोली, आपने देखा मेरे मुख पे प्रसन्नता आ गई। हाँ, मैं देख रही थी, बहुत हंस रहे थे। समाजवादी पार्टी को ये बात 1990 में समझ आ गई होती कि राम मंदिर आंदोलन जन जन का आंदोलन था, गरीब अमीर का आंदोलन था, समाज के हर वर्ग का आंदोलन था, पर आप कुचलने में लगे थे। और मैं कहना चाहता हूं डेट के साथ, 12 अक्टूबर 1990 को लखनऊ के लामाटीने ग्राउंड में उस समय मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की थी। लखनऊ के जो पुराने पत्रकार होंगे इस बात की तस्दीक करेंगे, उस रैली में जत्थे नारे क्या लगा रहे थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो उनको डपट के सबक कार्यकर्ता चुप करवाते थे, अरे भाई ये नारा मत लगाओ। ये था लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स जो आप समझ नहीं पाए। और आपने विकास की बात कही तो मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहता हूं, विषय आज ये नहीं, बस सिर्फ बता देना चाहता हूं, सब जाके चेक कर लीजिए जब हमारी सरकारें थी तब विकास की दर क्या थी और महंगाई की दर क्या थी, और ये सेकुलर सरकारों के दौर में महंगाई की दर और विकास की दर क्या थी। जब सेकुलर सरकारों का प्रचंड बहुमत था तो भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी, 2%, जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। और अब विकास दर है 7.8%। सर, दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन G20 एंड G7। यह है हिंदुत्व की ग्रोथ रेट। इसलिए लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स जब खड़ा होता है तो ग्रोथ रेट भी उसी रफ्तार से आगे खड़ी